जय हिंद। मैं दुर्गेश तिवारी आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल कमांडर क्लासेस में स्वागत करते हैं। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे थे हम लोग इतिहास। क्या पढ़ रहे थे? इतिहास। और इतिहास में हम क्या पढ़ रहे थे? इतिहास। क्या पढ़ रहे थे आपको पता है? क्या पढ़ रहे थे? हिस्टोरी। क्या पढ़ रहे थे? इतिहास। क्या पढ़ रहे थे? हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे। इस इतिहास में मेरे बाबू इस इतिहास में तुमको मिडाइवल इतिहास पढ़ा रहे थे। हम क्या पढ़ा रहे थे? मिडाइवल इतिहास। मिडाइवल इतिहास में हम तुमको 50% मिडाइवल इतिहास खत्म करवा दिए थे। यानी कि चालू किए थे अरबी मुसलमानों पे आक्रमण, उसके बाद गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी, गुलाम तुगलक सैयद लोदी, यानी कि हम 5 राजा राजवंश पढ़ाए और 5 राजवंश पढ़ाने के चक्कर में मिडाइवल जो इतिहास है तुम्हारा 50% खत्म हो गया। और इसके बाद आते हैं मुगल साम्राज्य आएंगे, अकबर बीरबल बाबर सब इसी में आएगा, शाहजहां शेरशाह। उससे पहले हमको कुछ कुछ और साम्राज्य पढ़ना पड़ेगा, जैसे विजयनगर साम्राज्य, ये सब पढ़ना पड़ेगा छोटा छोटा। तो मेरे बाबू तुमको हम मिडाइवल जो इतिहास है ये 50% खत्म कर दिए हैं। 50% हम खत्म कर दिए हैं। अब बच्चा है केवल कितना? 50%। तो आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत में जो लास्ट राजवंश हुआ करता था उसका नाम है लोधी वंश। क्या नाम था? लोधी वंश। पता है ना? उस लोधी वंश के संस्थापक थे जिनका नाम था बहलोल लोधी। उसके बाद बने सिकंदर लोधी, जिन्होंने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की और 1506 में अपनी राजधानी आगरा को बनाया। उसके बाद उनके लास्ट राजा हुए जिनका नाम था इब्राहिम लोधी, एकमात्र दिल्ली सल्तनत के एकमात्र ऐसा राजा जो कि युद्ध के मैदान में मारे गए, जिनका नाम था मेरे बाबू क्या? इब्राहिम लोधी। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में उनको मार दिया गया। पानीपत हरियाणा में आए समझ में? तो ये सब हम तुमको बता दिए थे। तो इसी बहस में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। बीच में एक कुछ वंश स्थापना हुआ था जिस वंश का नाम था विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। आपको पता है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। आपको पता होगा बढ़िया से कि इसे दो वंश का शासन हुआ करता था जिसका नाम था विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। और इसको पूरा हम डीप में ले जाकर पढ़ेंगे। ये नहीं है कि थोड़ा ही पढ़ेंगे, इसको हम पूरा डीप लेवल में पढ़ेंगे कि बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य क्या है। इसको पूरा बढ़िया से डीप से पढ़ेंगे। चलो, अगला बहमनी अगर साम्राज्य की बात किया जाए तो बहमनी साम्राज्य के स्थापना हुआ था उस समय दिल्ली सल्तनत पे कौन से गद्दी पर बैठा था? जब बहमनी और विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ था तो उस समय दिल्ली सल्तनत में, यानी कि दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठा था जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक। देखो, हम एमबीटी लिखेंगे क्योंकि वो पढ़ा चुके हैं पहले। तो जब विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुआ था तो उस समय दिल्ली सल्तनत में एक राजा हुआ करता था तुगलक वंश का जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। इस मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड अगर बात किया जाए तो आपको पता है 1325 से लेकर 1351। आपको पता होगा बढ़िया से कि इनका जो टाइम पीरियड था मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड गद्दी पर रहे थे जिनका नाम था मेरे बाबू, इनका टाइम पीरियड है 1325 से लेकर 1351। इसी में एक तरफ विजयनगर एक तरफ बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1336 ईस्वी में। अब बहमनी साम्राज्य का जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1347 ईस्वी में। कब हुआ था? 1347 ईस्वी में। जो इसको विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना करने वाला था जिसका नाम था हरिहर बुक्का। क्या नाम था? हरिहर बुक्का। ये दो भाई थे। ये जो किए थे कर्नाटक के क्षेत्र में किए थे। कहां किए थे? कर्नाटक के क्षेत्र में। कहां किए थे? कर्नाटक के क्षेत्र में। इसी बहमनी साम्राज्य की अगर बात किया जाए तो बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना हुआ था 1347 में करने वाला था जिनका नाम था हसन गंगू। क्या नाम था? हसन गंगू। या चाहे इसे बोलो अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह उसी का नाम है हसन गंगू। अलाउद्दीन बहमन शाह चाहे हसन गंगू। ये जो किया था ये महाराष्ट्र वाले एरिया में किया था। किस वाले एरिया में? महाराष्ट्र वाले। ये किस एरिया में? कर्नाटक वाले एरिया में। जब दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठा था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, उसी समय साउथ इंडिया में यानी कि दक्षिण भारत में दो वंश टूट गए जिस वंश का नाम था विजयनगर साम्राज्य और दूसरा वंश का नाम था मेरे बाबू बहमनी साम्राज्य।
अगर बात किया जाए बहमानी साम्राज्य का स्थापना 1347 में हसन गंगू, इसी का नाम है अलाउद्दीन बहमन था, इसी का दूसरा नाम है अलाउद्दीन बहमन था। ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में कर लिया और एक कर लिया कर्नाटक के क्षेत्र में 1336 ईस्वी में। इसके बाद क्या हुआ, जब स्थापना हुआ तो ये मेरे बाबू बढ़िया से ये दिल्ली सल्तनत चलने लगा, दिल्ली सल्तनत चल रहा था और ये स्थापना कर लिया। और स्थापना करने के बाद इन दोनों में हमेशा विजयनगर साम्राज्य और बहमानी समाज में दोनों में हमेशा लड़ाई होता था। ये दोनों में हमेशा क्या हुआ करता था, लड़ाई हुआ करता था। हमेशा दोनों में किसमें लड़ाई हुआ करता था, विजयनगर साम्राज्य और बहमानी साम्राज्य में। इन दोनों में क्या हुआ करता था, हमेशा लड़ाई हुआ करता था। किस बात कर लड़ाई हुआ करता था, आप लोग देखे होंगे कि विजयनगर साम्राज्य और बहमानी साम्राज्य में एक ऐसा 3 क्षेत्र था जिसके लिए ये दोनों बाजा करते थे, जिनका नाम क्या था, बहमानी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। ये मेरे बाबू दोनों आपस में लड़ाई करते थे 3 क्षेत्र के लिए। और तीनों क्षेत्र कौन कौन था, ध्यान से सुनना। 3 क्षेत्र के लिए, यानी कि 3 क्षेत्र के लिए, वो 3 क्षेत्र के लिए ये सब क्या करते थे, लड़ाई करते थे। जिसे जमीन के लिए लड़ाई होता है ना, वैसा ही वो 3 क्षेत्र था, यानी कि 3 जगह था, उसके लिए लड़ाई कर रहे थे। ये मेरे बाबू तुम्हारे पेपर के हिसाब से बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा रहता है। क्लियर हो गया। पहला जो है कौन सा क्षेत्र है, मराठावाड़ क्षेत्र। पहला है जिसका नाम है मराठावाड़ क्षेत्र, पहला का नाम है मराठावाड़ क्षेत्र, दूसरा का नाम है कृष्णा गोदावरी, दूसरा का नाम है कृष्णा गोदावरी, कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र, डेल्टाई क्षेत्र। तीसरा का नाम है तुंगभाद्रा, तीसरा का नाम है तुंगभाद्रा दोआब क्षेत्र। क्लियर हो गया। तीसरा का नाम है तुंगभाद्रा दोआब क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र के लिए हमेशा विजयनगर और बहमानी साम्राज्य में लड़ाई हुआ करता था, हमेशा एक हुआ करता था, लड़ाई हुआ करता था। मेरे बाबू तुम्हारे लिए पेपर में लिए सबसे जबरदस्त सवाल यही पूछता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि विजयनगर साम्राज्य और बहमानी साम्राज्य के लिए लड़ाई क्यों हुआ करता था, 3 क्षेत्र के लिए लड़ाई हुआ करता था। क्योंकि दोआब किसको बोलते हैं, दो नदियों के बीच बने हुए रास्ते को ही हम दोआब बोलते हैं। अब उस समय मेरे बाबू इसलिए लड़ाई हुआ करता था क्योंकि उस समय माना जाता था कि सबसे अधिक किसी राजाओं के लिए कोई सबसे बड़ी व्यवस्था थी तो वो थी भू व्यवस्था, यानी कि भूराज व्यवस्था। कौन व्यवस्था थी, भूराज। और उस समय दोआब क्षेत्र यानी कि 2 नदियों के बीच में बहुत जबरदस्त खेती हुआ करता था, इसीलिए लड़ाई हुआ करता था विजयनगर और बहमानी साम्राज्य में। ध्यान रख लेना, मेरे बाबू फिर बोल रहे हैं, पेपर के लिए सबसे जबरदस्त सवाल है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि विजयनगर साम्राज्य, पूछा भी है, विजयनगर साम्राज्य और बहमानी साम्राज्य में जो लड़ाई हुआ करती थी किन क्षेत्रों के लिए हुआ करती थी, 3 क्षेत्रों के लिए, मराठावाड़ क्षेत्र, और उसके बाद कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र, तीसरा का है तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र। बात किया जाए यही विजयनगर साम्राज्य के, तो विजयनगर साम्राज्य ये हिंदू थे, ये जितने इसमें राजा है सब हरिहर फोर्ट, बुक्का फोर्ट, ये सब क्या है, हिंदू थे। अगर बात किया जाए बहमानी साम्राज्य, तो बहमानी साम्राज्य एक इस्लामी यानी कि इस्लामी था। ये कहते हैं इसमें सबसे अधिक इस्लाम है, हसन गंगू, उसके बाद हिमाऊ खां, बहमन शाह, ये सब क्या है मेरे बाबू इसमें। तो ये ध्यान रखना, ये विजयनगर साम्राज्य हिंदू था और एक कैसा था, इस्लामी था। इसको लिखो जल्दी से, इसको लिखो जल्दी से, साफ करें हम, आगे चला जाए। हरिहर और बुक्का, आगे चला जाए, चलो। हरिहर और बुक्का के, ध्यान रखना, हरिहर और बुक्का के 5 भाई थे। हरिहर और बुक्का के कितने भाई थे, 5 भाई। लेकिन ये 5 भाई, हरिहर और बुक्का के 5 भाई थे, लेकिन इसी हरिहर और बुक्का के 5 भाई में से, इसी हरिहर और बुक्का के 5 भाई में से 2 भाई राजनीतिक निकले, जिसका नाम था हरिहर और सेकंड था बुक्का। और हरिहर और बुक्का जाकर वारांगल में यानी कि तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में मेरे बाबू काम करते थे। क्या करते थे, काम। आगे चला जाए, देखो क्या हुआ कि जो हरिहर, ध्यान से सुनना, जो हरिहर और बुक्का है ये सब बता चुके हैं, तुमको एक बार रिकॉल कराते हैं, सब बता चुके हैं। देखो हरिहर बुक्का के टोटल 5 भाई थे, हरिहर और बुक्का के टोटल 5 भाई, जिसमें 2 को खाली राजनीतिक थे, जिसका नाम था हरिहर और बुक्का, 3 भाई राजनीतिक नहीं थे। ये हरिहर बुक्का
चल जाते हैं वारांगल। हरिहर बुका कहाँ चल जाते हैं? वारांगल, जो तेलंगाना में है। वहां पे जाकर एक अधिकारी के रूप में वहां पे काम करते हैं। 1303 ईस्वी में वारांगल में पहुंचा जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, AK-47। उन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने वारांगल पे 1303 में आक्रमण किया, लेकिन उनको हरा दिया गया, अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी वहां से लौट गया। उसके बाद 1309 ईस्वी में मलिक काफूर के नेतृत्व में वारांगल पे आक्रमण मारा गया। आक्रमण मारा गया कब आक्रमण मारा गया? 1309 ईस्वी में मलिक काफूर के नेतृत्व में। तो पूरी तरीके से मलिक काफूर ने उस समय वारांगल में काकतीय वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? काकतीय वंश। किस वंश का? काकतीय वंश। कब काकतीय वंश का शासक था? तो 1309 ईस्वी में। ये सब पढ़ा चुके हैं अलाउद्दीन खिलजी में। अलाउद्दीन खिलजी कब मारा था? 1303 में, तो हरा दिया गया था। कब? 1309 में, जिसका नाम था मलिक काफूर, मारा दक्षिण भारत में। तो वहां पे थे जिनका नाम था रुद्र प्रताप देव। क्या नाम था? रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव को अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति था जिनका नाम था मलिक काफूर, उन्होंने 1309 ईस्वी में पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद रुद्र प्रताप देव ने वही वारांगल से एक हीरे का खान दिया था, जिसे बोलते हैं कोहिनूर का हीरा। तो कोहिनूर का हीरा कौन दिए थे? रुद्र प्रताप देव। किसको दिए थे? मलिक काफूर का। मलिक काफूर ने वही कोहिनूर का हीरा ले आकर किसको दे दिया? अलाउद्दीन खिलजी को। कब? यहां से वारांगल को जीत गया। वारांगल को जीतने के बाद अपने दिल्ली साम्राज्य में मिला लिया गया। वारांगल को 1309 ईस्वी में जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, साम्राज्य में मिला लिया। और जब मिला लिया दिल्ली सल्तनत को, दिल्ली सल्तनत में जिसका नाम है वारांगल, तो यहाँ काम करते थे हरिहर और बुका। ये हरिहर बुका वहां से कंपील चले गए। कहाँ चले गए? कंपील। एक कंपील जगह पड़ता है, कंपील एक जगह पड़ता है कर्नाटक में। वहां से कहाँ चले गए? कंपील में चले गए। कहाँ चले गए? कंपील में। और वही कंपील में एक छोटे मोटे अधिकारी के रूप में फिर काम करने लगे। कहाँ करने लगे? कंपील में। कहाँ करने लगे? सॉरी, सॉरी बोल, तबीयत सही नहीं है, तभी भी पढ़ा रहे हैं, देख रहे हो ना। चलो कोई बात नहीं, अब ध्यान से सुनना। क्या हुआ कि जब यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने कब 1303 ईस्वी में मारा था वारांगल में, तो वो हरा दिए थे। फिर 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जिनका नाम था मेरे बाबू मलिक काफूर, मारे वारांगल में। तो ये पूरी तरीके से हरा दिए। सब बता दिए, फिर बता दे, ये बताने वाला है, कहानी सुनो केवल, ये बताएंगे नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी में बता दिए थे, समझो कहानी। तो वहां पे हरिहर बुका वारांगल में मेरे बाबू एक अधिकारी के रूप में काम करते थे, छोटा मोटा। कब उस राज्य को, वारांगल को 1309 ईस्वी में मलिक काफूर जीत लिया, तो उसको दिल्ली साम्राज्य में मिला दिया गया। और जो मलिक काफूर दिल्ली साम्राज्य में मिला लिया गया वारांगल को, तो जो ये लोग काम करते थे हरिहर बुका वहां से ये सब छोड़कर कहाँ चले गए? कंपील। कहाँ चले गए? कंपील। एक कंपील जगह है, कंपील है मेरे बाबू कर्नाटक में। कहाँ है? कंपील। उस कंपील में वहां भी छोटे मोटे अधिकारी के रूप में काम करना चालू किए, जिनका नाम क्या था? हरिहर और बुका। क्या किया? हरिहर और बुका। तो जैसा ही कंपीले में काम कर रहे थे हरिहर बुका, उस पे मोहम्मद बिन तुगलक ने अटैक मार दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कंपील पे अटैक मार दिया। अब बोलोगे सर मोहम्मद बिन तुगलक ने कंपील पे अटैक क्यों मारा? इसलिए अटैक मारा कि एक मुसलमान था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक को विरोध कर दिया था, और इन लोग ने, कंपील के राजाओं ने उनको शरण दे दिया। क्या कर दिया? शरण दे दिया। जैसा ही शरण दे दिया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने मार दिया आक्रमण किस पे? कंपील पे। कंपील पे मारकर और कंपील को पूरी तरीके से जीत लिया। और जीतने के बाद दिल्ली साम्राज्य में मिला लिया। अब दिल्ली साम्राज्य में मिला लिया तो यही हरिहर और बुका को मोहम्मद बिन तुगलक ने पकड़कर दिल्ली ले आया। कहाँ ले आया? हरिहर बुका को पकड़कर कहाँ ले आया? कंपील से दिल्ली ले आया। और इन पे पूरा दबाव बनाया, मोहम्मद बिन तुगलक पूरा दबाव बनाया। और दबाव बनाकर, ये हिंदू धर्म के थे, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने पूरा दबाव बनाकर इसको मेरे बाबू
इस्लाम धर्म में चेंज करवा दिए। ये सब क्या बन गए? मुसलमान बन गए। क्या बन गए? मुसलमान। कौन बना दिए? मोहम्मद बिन तुगलक। पूरा दबाव डालकर, पूरी तरीके से दबाव डालकर किस पे? हरियर और बुका में हिंदू से इसको मुसलमान बना दिया। कब हिंदू से मुसलमान बना दिया और बहुत दिन, बहुत समय हो गया, बहुत साल हो गया, बहुत दिन समय हो गया, तो क्या किया गया कि मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि ये सब तो मुसलमान क्या कर लिए? मुसलमान अपना लिए और मेरा विरोध नहीं करेंगे। और ये उनको बहुत बढ़िया से पता था। फिर बात क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इन दोनों को, हरियर और बुका को अभियान करने के लिए, हरियर और बुका को अभियान करने के लिए साउथ इंडिया बेच दिए। कहां बेच दिए? साउथ इंडिया, यानी कि दक्षिण भारत। कहां बेच दिए? दक्षिण भारत। कौन बेचा? मोहम्मद बिन तुगलक। किन 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 को? हरियर एंड बुक्का को। हरियर और बुक्का को मेरे बाबू साउथ इंडिया, कहां भेजा? साउथ इंडिया में अभियान करने के लिए। कौन भेजा? जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। इनको लगा कि मुसलमान धर्म अपना लिए थे, लगा कि भरोसा जीत गए हैं, अब इसको भेज दिया कहां पे? जिनका नाम है दक्षिण भारत। कब दक्षिण भारत गए हरियर और बुक्का, तो देखें कि मोहम्मद बिन तुगलक के ही वहां पे जो जानता है विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है पूरी तरीके से। जो दक्षिण भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के ही खिलाफ जनता जो है बहुत विरोध कर रहा है। तो इसमें कहा गया कि अगर हम विरोध करेंगे, यानी कि हम मोहम्मद बिन तुगलक के लिए आए हैं, अब मोहम्मद बिन तुगलक के तो पहले से विरोध हो रहा है, हम मोहम्मद बिन तुगलक के साथ लड़ेंगे, यानी कि उनके साथ में लड़ेंगे, यानी कि उनके ओर से लड़ेंगे, तो जनता हम पे भी गुस्सा करने लगेंगे, जनता हम पे भी नाराज हो जाएंगे। तो यहाँ से हरियर और बुका ने जनता की ओर चले गए। किसके ओर चले गए? जनता के। ये भी किसके विरोध हो गए? किसके विरोध हो गए? मोहम्मद बिन तुगलक के। किसके विरोध हो गए? मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद बिन तुगलक के विरोध हो गए तो मेरे बाबू यहाँ से इन्हों लोग ने निकल पड़े। यहाँ कहां से निकल पड़े? जहां से, यहाँ से निकल पड़े। कब निकल पड़े? तो यहाँ से मेरे बाबू, यहां से जनता के सहायता से, जनता के सहायता से यहीं पे विजयनगर साम्राज्य के, विजयनगर साम्राज्य के क्या कर दिए? स्थापना कर दिए 1336 ईस्वी में। बताए ना, ये पूरी कहानी था। और इनके जो साथ दिए थे, जिनका नाम था विद्यारण, इनका जो साथ दिए थे विजयनगर स्थापना करने के लिए, वो कौन दिए थे? विद्यारण। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि विजय हरियर और बुका का स्थापना जो किए थे विजयनगर साम्राज्य का 1336 ईस्वी में कर्नाटक के क्षेत्र में, इनका साथ कौन दिया था? जैसे मौर्य वंश का स्थापना किए थे चंद्रगुप्त मौर्य, किसके मदद से? चाणक्य के मदद से। उसी तरीके से हरियर और बुका विजयनगर के जो साम्राज्य का स्थापना किया, वो किसके सहायता से किए? विजयरण। और विजयरण के सहायता से ही मुस्लिम धर्म से फिर हिंदू धर्म में ये प्रवेश कर गए। तो ये क्वेश्चन ध्यान रख लेना। ये पूरी तरीके से विजयनगर समझाने के लिए तुमको हम कहानी बताएं कि विजयनगर के साम्राज्य का स्थापना कैसे हुआ। समझ में आ गया होगा आपको, एक दिमाग में फिल्म बन गया होगा कि ये इसका कहानी कैसा था। समझ में आ गया पूरा? इतना हम तुमको क्या किए? कहानी बताएं। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना कैसे हुआ, पूरी तरीके से हम कहानी तुमको एक बार डिटेल कर दिए हैं। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि विजयनगर का अवशेष कहां से मिला है। देखो, विजयनगर जो स्थापना हुआ था ये 1336 ईस्वी में हुआ था। कौन किया था? जिनका नाम था हरियर और बुका। और कर्नाटक के क्षेत्र में अभी वर्तमान में जिसका नाम है हम्पी, जिसका नाम क्या है? हम्पी। ये बड़ी पेपर में पूछता है, क्या नाम है? हम्पी। और इसी हम्पी में, इसी हम्पी से मेरे बाबू मिला है, जिसका लिख लेना कि विजयनगर। क्वेश्चन पूछा कि विजयनगर, ये क्वेश्चन बड़ी जबरदस्त है, ये पेपर में आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है। विजयनगर का अवशेष ये कहां से मिला है? तो ध्यान रखना, हम्पी से। कहां से मिला है? हम्पी। हम्पी कहां है? कर्नाटक। मेरे बाबू इसको लिख लेना, बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है कि विजयनगर का क्वेश्चन पूछेगा कि विजयनगर का जो अवशेष है कहां से मिला है? हम्पी से। कहां से मिला है? हम्पी से। हम्पी कहां है? कर्नाटक में। मेरे बाबू बड़ी आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है क्वेश्चन, विजयनगर का अवशेष कहां से मिला है? हम्पी, कर्नाटक से। ये आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है, आगे चला जाए, ट्रेंडिंग चल रहा है। इसके बाद विजयनगर का शाब्दिक अर्थ अगर पूछे कि विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ, ये विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। जीत का शहर क्या होता है इसका? इसका शाब्दिक अर्थ होता है, जिनका नाम है जीत का शहर। क्या होता है इसका? जीत का शहर। तो ध्यान रखना, इसका मतलब क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है विजयनगर की
शाब्दिक अर्थ होता है जिसका नाम है जीत का शहर। क्या होता है? जीत का शहर। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जीत का शहर। आगे चला जाए, किसी को डाउट है? और इसी अगर क्वेश्चन पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य का जो पतन हुआ था, विजयनगर साम्राज्य का, विजयनगर जो साम्राज्य का जो पतन हुआ था ये किस युद्ध में हुआ था? ये 1565 ईस्वी के एक युद्ध हुआ करता था जिसका नाम है तालीकोटा, राक्षसी तरंगनी, बनी घाटा के युद्ध। ये बहुत ही सारा नाम है जिसे तालीकोटा का युद्ध बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य का जो पतन हुआ किस युद्ध में हुआ था? 1565 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, राक्षसी तरंगनी, बनी घाटा और उसके बाद तालीकोटा। कहीं सारा नाम है इतिहास में। तो पतन हुआ था 1565 में। देखो अभी विजयनगर साम्राज्य के तुमको ओवरव्यू बताए, अभी पढ़ाई नहीं है, इसको पढ़ाएंगे बहुत डिटेल से। हम तुमको पहले कहानी सेट कर देते हैं क्योंकि दिल्ली सल्तनत पढ़ा दिए हैं, तो थोड़ा कहानी बताते हैं, उसके बाद हम टोटल चीज बताएंगे। इसको लिखते चलना, टोटल चीज ओवरव्यू बताएंगे। आगे चला जाए। इसके बाद इस विजयनगर साम्राज्य में 5 वंश आए, 5 वंश राज्य किए, और 5 वंश कौन कौन थे देखते हैं। इस विजयनगर साम्राज्य में 5 वंश आए और 5 वंश कौन कौन थे देखते हैं। इस विजयनगर साम्राज्य में 5 वंश आए। कितने वंश आए? 5 वंश, जिसका नाम था संगम, सालुब। पहला वंश आया जिनका नाम था संगम, सालुब, तुलुब, संगम, सालुब, तुलुब, अरिबीडू। क्या नाम था? अरिबीडू, अरिबीडू। इसमें 5 वंश आए, 5 वंश आए जिसका नाम था संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरबीडू वंश। अगर बात किया जाए इनका जो टाइम पीरियड था 1336 से लेकर 1485, इनका जो टाइम पीरियड था 1336 से लेकर 1485, जिनका नाम क्या था मेरे बाबू? संगम वंश। दूसरा का अगर बात किया जाए तो इनका था 1485 से लेकर 1485 से लेकर 1485 से लेकर 1505, 1505, 1505। इनका अगर बात की जाए तुलु वंश का, तो तुलु वंश का था 1505 से लेकर 1565, 1505 से लेकर 1565, 1565। अब समझना यहीं तक समाप्त हुआ। विजयनगर साम्राज्य खत्म होने के बाद विजयनगर का बताएं कि विजयनगर जो साम्राज्य है ये समाप्त कब हुआ? विजयनगर जो है, विजयनगर का जो पतन है ये कब हुआ? 1565 में। किस युद्ध से? तालीकोटा, तालीकोटा के युद्ध, चाहे राक्षिणी तरंगनी का युद्ध है, बनी घाटा के युद्ध। इसी से क्या हुआ? ये समाप्त हो गया, पतन हो गया। लेकिन इसके पतन होने के का बाद 100 साल बाद भी विजयनगर साम्राज्य अस्तित्व में रहा था। ध्यान से सुना, विजयनगर साम्राज्य का पतन 1565 ईस्वी में हो गया, खत्म हो गया। राक्षसी तरंगनी यानी कि तालीकोटा के युद्ध, यानी कि इसे बोलते हैं तालीकोटा के बैटल। इस बैटल के समाप्त होने के बाद भी विजयनगर जो साम्राज्य है 100 साल तक अपने व्यवस्था में था, यानी कि 100 साल तब भी राज्य किया, जिसके नाम है 1570 से लेकर 1500 ये राज्य किया 1570 से लेकर 1672। यानी कि जब विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया 1565 में, 1565 में विजयनगर साम्राज्य कब खत्म हो गया? तो विजयनगर साम्राज्य 1565 में खत्म हो गया। तो खत्म होने के बाद भी अपने 100 साल राज्य किया, अस्तित्व में रहा विजयनगर साम्राज्य, जो जिसपे कौन करते हैं? अरिबीडू वंश कर रहा था 1570 से लेकर 1672। तो बताओ विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना है कौन किया था? हरिहर और भूखा। कब किए थे? 1336 में। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर, जीत का शहर। क्लियर? आगे चला जाए, चलो। बहमनी भी साम्राज्य जो है, बहमनी साम्राज्य भी 5 भागों में क्या हो गया? विभाजित हो गया था। बहमनी जो साम्राज्य है, बहमनी साम्राज्य भी, बहमनी जो साम्राज्य है ये भी कितने भाग में विभाजित हो गया था? 5 भाग में। कितने भाग में? 5। पहला हुआ था जिसका नाम था बरार। क्या नाम था?
बरार। दूसरा का नाम था बीदर, बीदर। तीसरा का नाम था गोलकुंडा, गोलकुंडा। चौथा था बीजापुर। अब पांचवा था अहमदनगर, अहमदनगर। तो बहमनी साम्राज्य भी 5 भागों में विभाजित हो गया था। तुमको बता दिए कि पांचों कौन था। और इन्होंने ये पांचों मिलकर, इन सब पांचों मिलकर, बहमनी साम्राज्य ने पांचों मिलकर एक, मेरे बाबू 5 नहीं, ये पांचों मिलकर एक चीज का स्थापना की है जिसे बोलते हैं मुस्लिम संघ। इस चारों मिलकर, इस चारों मिलकर, 5 नहीं, बरार नहीं लिए भाग लिया था। इस पांचों में से चारों को मिलकर एक मुस्लिम संघ का, मुस्लिम संघ का क्या किए, स्थापना किए। क्या किए, मुस्लिम संघ का स्थापना किए। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य में कितने भागों में टूट गया, 5 भागों में, बरार, बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि इनमें से बहमनी साम्राज्य में से तालीकोटा के युद्ध में, देखो तालीकोटा के जो युद्ध हुआ था वो विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी और बहमनी साम्राज्य की जीत हुई थी। इसमें बहमनी साम्राज्य से 4 लोग केवल भाग लिए थे, ये भाग नहीं लिए थे, बरार भाग नहीं लिया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था उसमें से भाग कौन सा नहीं लिया था, बरार, लेकिन ये चारों लिए थे, चारों लिए थे। बताओ किसी को डाउट है? आगे चला जाए तो बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य कितने भागों में टूट गए, 5 भागों में टूट गए। कितने भागों में, 5 भागों में। पांचों तुमको बता दिए, बरार, बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर। क्लियर? आगे चला जाए, इसमें पूछेगा कि ये 4 लोग मिलकर बीदर, गोलकुंडा और बीजापुर और अहमदनगर एकाकीय मुस्लिम संघ का स्थापना किया। और मुस्लिम संघ का स्थापना करने के बाद ये मेरे बाबू तालीकोटा के युद्ध में कौन भाग नहीं लिया था, बरार। कौन नहीं लिया था, बरार। अब बताओ, और बताओ किसी को डाउट है? आगे चला जाए। दिल का हालत क्या है कैसे बताएं तुझे, दिल का हालत क्या है कैसे बताए तुझे, कितना गम कितना खाता, कितना गम कितना खाता और सादगी पाते रहे हम। एक शायर ने बोले थे यही बात। तो लड़की पे भरोसा करना महाबेवकूफी है, लड़की पे जो भरोसा करना महाबेवकूफी है। जो लोग लड़की पे भरोसा आंख बंद कर लेते हैं ना, अपने लाइफ में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। एगो बात लिख लेना, अपना आप को, लड़की हमेशा धोखेबाज होती है, हमेशा धोखा देती ही रहती है, 99% है। तो इसीलिए अपने आप को पढ़ो, इस सब के लाल पीला के हरा के चक्कर में मत पड़ो। अगर पढ़ गए ना तो तुम्हारा लाइफ क्या हो जाएगा, झंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, चौपट, चपरासी का भी नौकरी नहीं मिलेगा। आज के टाइम में कंपटीशन हाई स्पीड हो गया है। कंपटीशन जो है आज के बता रहे हैं तुमको, आज के जो अभी युग जो 2023 चल रहा है, 2023 में जो कंपटीशन है हाई स्पीड हो गया है। क्या हो चुका है, हाई स्पीड। और हाई स्पीड हो गया इसमें, तो मेरे बाबू अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक चपरासी का फॉर्म आया था। हाल ही में उत्तर प्रदेश में चपरासी का एक फॉर्म आया था, 250 फॉर्म था, केवल उसमें पोस्ट 250 था। 250 पोस्ट में पता है 10 लाख फॉर्म गिरा था। कितना गिरा था, 10 लाख फॉर्म गिरा था। और 10 लाख फॉर्म डालने वाला कौन थे, एमए बीए पीएचडी वाले सब। सरकारी आज के कंपटीशन एग्जाम हाई स्पीड हो गया। लड़की के चक्कर में पड़ोगे ना तो कब खत्म हो जाओगे पते नहीं चलेगा। पैसा कमाओ, चुपचाप पैसा कमाओ और जॉब लो। सरकारी अगर जॉब लोगे ना तो एक से एक हसीना मिलेगी, एक से एक हसीना मिलेगी और लाइन लग जाएगा। अगर जॉब नहीं लगा तो तुमको कोई नहीं पूछेगा किसी से। जो आज बोलते हो ना कि आज मेरे साथ है बाबू सोना, वो सबसे पहले तुमको छोड़ कर जाएगी, सबसे पहले वही लात मार कर जाएगी और तुम्हारा जॉब नहीं लगेगा। तो लिख लेना, तुमको लग रहा है ना कि सबसे अधिक मेरे को वही प्यार करती है, सबसे, तो ये तुम्हारा गलत फहमी है, ये तुम्हारा गलत फहमी है। ध्यान रख लेना। अगर लगता है ना कि हमको सबसे अधिक प्यार करते हैं तो फिर बोलते हैं कि लड़की हमेशा अपने से बेहतर की तलाश में रहती है। जब तक तुमको से बात करती है और तुमसे अगर जिस दिन बेहतर मिलेगा तुमको छोड़कर चल जाएगी। ये अपने बात लिख लेना और चुपचाप मोह माया छोड़ो और पढ़ो। और पढ़ लोगे ना तो बहुत लोग आएंगे तुम्हारे पास। ज्ञान है, ज्ञान कभी खाली नहीं जाता है। क्लियर? तो ये था बहमनी, ये हम तुमको पूरा बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य को पूरा बारे में ओवरव्यू दिए हैं। उसके बाद आगे वाले टॉपिक में, आगे जो क्लास है इसमें हम तुमको पूरा बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य हम लिखवा देंगे बढ़िया से। क्लियर हो गया? तो चलो चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं पूरा बढ़िया से। अगले वीडियो अब प्रतिदिन चलेगा इतिहास, आगे समझ में। तो बीच में कुछ दिन बंद कर दिए थे क्योंकि तबीयत का
थोड़ा मेरे साथ इशू रहता है, क्लास लेने से थक जाते हैं तो थोड़ा इशू रहता है, इसीलिए अब रेगुलर चलेगा। और 50% तुम्हारा मिडाइवल इतिहास खत्म कर दिया तो ये भी खत्म कर देंगे। क्लियर? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।